जय माँ माता अनुसुईया। नमस्कार आप सभी को। आज हम माता अनुसुईया की कहानी सुनेंगे, जिनका भारतवर्ष सती साध्वी नारियों में स्थान सबसे ऊंचा है। भारतवर्ष की सती साध्वी नारियों में अनुसुईया जी का स्थान बहुत ऊंचा है। इनका जन्म अत्यंत उच्च कुल में हुआ था। इन्होंने ब्रह्मा जी के मानस पुत्र परम तपस्वी महर्षि अत्रि के हृदय को जीत लिया था। भगवान को अपने भक्तों का यश बढ़ाना होता है, वह नाना प्रकार की लीलाएं करते हैं। श्री लक्ष्मी जी, श्री सती जी, श्री सरस्वती जी को अपने पतिव्रत्य का बड़ा ही अभिमान था। तीनों देवियों के अहंकार को नष्ट करने के लिए भगवान नारद जी के मन में एक प्रेरणा आई। फलतः वह श्री लक्ष्मी जी के पास पहुंचे। नारद जी को देखकर लक्ष्मी जी का मुखमंडल खिल उठा और वह बोली, आइए नारद जी, आप तो बहुत दिन बाद आए हैं। नारद जी बोले, माता जी क्या बताऊं, कुछ बताते नहीं बनता। इस बार मैं घूमता हुआ चित्रकूट की ओर चला गया। वहां मैं महर्षि अत्रि के आश्रम में पहुंचा। माता जी, मैं तो महर्षि की पत्नी अनुसुईया जी का दर्शन करके कृतार्थ हो गया। तीनों लोकों में उनके समान पतिव्रता कोई अन्य नहीं है। लक्ष्मी जी को यह बात बहुत बुरी लगी। उन्होंने पूछा, क्या वह मुझसे भी बढ़कर पतिव्रता है? नारद जी ने कहा, माता जी, तीनों लोकों में कोई भी स्त्री सती अनुसुईया की तुलना में किसी की भी गिनती नहीं है। इसी प्रकार देवऋषि नारद ने सती और सरस्वती के पास जाकर उनके मन में भी सती अनुसुईया के प्रति ईर्ष्या की अग्नि जला दी। अंत में तीनों देवियों ने त्रिदेवों से हट करके उन्हें सती अनुसुईया के अस्तित्व की परीक्षा लेने के लिए बाध्य कर दिया। ब्रह्मा, विष्णु और महेश महर्षि अत्रि के आश्रम पहुंचे। तीनों देव मुनि वेश में थे। उस समय महर्षि अत्रि अपने आश्रम पर नहीं थे। अतिथि के रूप में आए हुए त्रिदेवों का सती अनुसुईया ने स्वागत सत्कार करना चाहा, परंतु त्रिदेवों ने उसे अस्वीकार कर दिया। सती अनुसुईया ने उनसे पूछा, मुनियों, मुझसे कौन सा ऐसा अपराध हो गया जो आप लोग मेरे द्वारा की गई पूजा को ग्रहण नहीं कर रहे? मुनिवेशधारी त्रिदेवों ने कहा, देवी, यदि आप बिना वस्त्र के हमारा आतिथ्य करें तभी हम आपका यह भिक्षा ग्रहण करेंगे। यह सुनकर सती अनुसुईया सोच में पड़ गई। उन्होंने ध्यान लगाकर देखा तो सारा रहस्य उनकी समझ में आ गया। वह बोली, मैं आप लोगों को निवस्त्र होकर आतिथ्य करूंगी यदि मैं पतिव्रता हूँ। मैंने कभी भी काम भाव से किसी पर पुरुष का चिंतन नहीं किया। आप तीनों 6-6 माह के बच्चे बन जाएं। पतिव्रता सती अनुसुईया का इतना कहना था कि त्रिदेव 6-6 माह के बच्चे बन गई। माता ने स्तनपान कराया, उन्हें पालने में खेलने के लिए डाल दिया। इस प्रकार त्रिदेव माता अनुसुईया के वात्सल्य प्रेम के बंदी बन गए। इधर जब तीनों देवियों ने देखा कि हमारे पति तो आए ही नहीं, वे चिंतित हो गई। आखिर तीनों अपने पतियों को पता लगाने के लिए चित्रकूट गई। संयोग से वहीं नारद जी से उनकी मुलाकात हो गई। त्रिदेवियों ने उनसे अपने पतियों का पता पूछा तो नारद जी बोले कि वे तो महर्षि अत्रि के आश्रम में बालक बनकर खेल रहे हैं। त्रिदेवियों ने अनुसुईया जी से आश्रम में प्रवेश करने की आज्ञा मांगी। अनुसुईया जी ने उनसे उनका परिचय पूछा। त्रिदेवियों ने कहा, माता जी, हम तो आपकी बहुएं हैं, आप हमें क्षमा कर दे, हमारे पतियों को लौटा दें। अनुसुईया जी का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने बालक रूपी त्रिदेवों पर जल छिड़क कर उन्हें उनका पूर्व रूप प्रदान किया। अंततः उन त्रिदेवों की पूजा स्तुति की। त्रिदेवों ने प्रसन्न होकर अपने अपने अंशों से अनुसुईया के यह पुत्र रूप में प्रकट होने का वरदान दिया। जय माता अनुसुईया। सती अनुसुईया से जुड़ी एक कहानी। सती अनुसुईया के महंत रामानंद सरस्वती जी बताते हैं कि माता अनुसुईया पवित्र महिला थी। माता अनुसुईया की पतिव्रता को तुड़वाने के लिए ब्रह्मा, विष्णु, महेश को सती अनुसुईया के आश्रम भेजा था। सुहागिन महिलाओं के लिए सती अनुसुईया का मंदिर एक अलग महत्व रखता है, जो चित्रकूट में है। यहाँ पर श्रृंगार चढ़ाने के बाद महिलाओं को सिंदूर प्रसाद में जरूर दिया जाता है। इस सिंदूर का महत्व माता अनुसुईया से जुड़ा हुआ है, क्योंकि माता अनुसुईया की परीक्षा लेने के लिए
ब्रह्मा विष्णु महेश स्वयं धरती पर उतरे थे। सती अनुसुईया के महंत रामानंद सरस्वती जी बताते हैं कि माता अनुसुईया पतिव्रता महिला थी, लेकिन एक बार सरस्वती, महालक्ष्मी, पार्वती आपस में तीनों ने माता अनुसुईया के पतिव्रता को तुड़वाने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश को सती अनुसुईया आश्रम भेजा था। माता अनुसुईया के पति अत्रि जंगल में थे, वो कहीं चले गए थे। इसी का फायदा उठाकर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों माता अनुसुईया के आश्रम पहुंच गए। चित्रकूट के सती अनुसुईया आश्रम में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों पालने में झूलते हुए दिखाई देते हैं। माता अनुसुईया भी बगल में बैठी हुई है। इस स्थान में यदि श्रृंगार जाकर चढ़ाया जाता है तो उसके बदले में यहाँ से सिंदूर जरूर मिलता है। जिस महिला की शादी नहीं हुई है, अगर वह 6 महीने तक यहाँ का सिंदूर लगाए तो उसका जीवन और भी सफल हो जाएगा। माता अनुसुईया अपने पतिव्रता धर्म के लिए जानी जाती है। अनुसुईया प्रजापति कंदर्प और देवहूति की 9 कन्याओं में से एक तथा अत्रि मुनि की पत्नी थी। उनकी पति भक्ति अर्थात अस्तित्व का तेज इतना अधिक था कि उनके कारण आकाश मार्ग से जाते देवों को उसके प्रताप का अनुभव होता था। इसी कारण उन्हें सती अनुसुईया भी कहा जाता था। अनुसुईया ने श्री राम, सीता और लक्ष्मण का अपने आश्रम में स्वागत किया था। उन्होंने सीता को उपदेश दिया था। उन्होंने अखंड सौंदर्य की एक औषधि भी उन्हें दी थी। सतियों में उनकी गणना सबसे पहले होती है। कालिदास के शकुंतलम में अनुसुईया नाम की शकुंतला की एक सखी भी कही गई है। जय मां माता अनुसुईया की।